ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। जी महाराज, जी गुरुदेव, बिल्कुल बिना समझ में आ ब्रह्म गया। जिज्ञासा के कभी भी ब्रह्म विचार सार्थक होता ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा उसी के हृदय में उदय होगी जो सचमुच में संसार को बनाए रखने का आग्रह नहीं रखेगा। जो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेगा वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कभी भी कर पाएगा ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। फिर यहाँ पर यह जिज्ञासा स्वाभाविक हो जाती है कि केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का अधिकारी होता है, वही ब्रह्म विचार करने में समर्थ होता है। तो फिर ये तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे हो? ये तत्व की जिज्ञासा जो है किसके हृदय में जागृत होती है? थोड़ा इस पर और मंथन कर लेते हैं। कौन बताएंगे किसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी? एक सूत्र में बताना, लंबा चौड़ा नहीं, ज्यादा व्याख्यान न करके एक छोटे से सूत्र में वो गागर में सागर भरने वाली बात है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिस फॉर्मूले को आधार बना करके हम सचमुच में ठीक ठीक जिज्ञासु हो सके। क्या बात हुई, इतना टाइम कैसे लगा? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। जो संतों का संग करेंगे उनकी जिज्ञासा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो संतों का संग करेंगे उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी स्वामी जी। अति उत्तम बात है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत मंथन करके देखें तो संतों का संग जो है इस संसार के अंतर्गत बहुत सारे साधक जो 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष के हो जाते या मरते हैं उस समय तक भी संतों का संग करते ही रहते हैं, फिर भी तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती। अथवा ऐसा समझना चाहिए संतों का क्या संग करे, बहुत सारे तो संत ही बन जाते हैं, पेड़ी से लेकर के चोटी तक पक्के महात्मा बन जाते हैं, फिर भी उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती। ये थोड़ा विचारणीय विषय, इस पर फिर विचार करेंगे। हालांकि भवानी शंकर जी ने जो सूत्र बताया वो काट्य है, बिना संतों के संग के कभी विवेक जागृत होता ही नहीं। तो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती, उस गड़बड़ को निकालने के लिए फिर उस पर और विचार करेंगे। तब तक कोई साधक और कोई दूसरा सूत्र बताए। ये बिल्कुल क्लियर ना भी सुनाया जो नजर फैला करके देखे तो बड़े बड़े जो कहने का मतलब इस संसार में एक तरह से अद्वितीय कहलाते थे, परंतु वो भी ज्ञान की बहुत अधिक निंदा करते थे, ज्ञान का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। विवेक वैराग्य से तो लाखों कोस दूर रहते थे, कहते हुए हमको इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, हम तो केवल मात्र हे भगवान मैं तेरा हूँ तू मेरा, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। कोई कीर्तन करने से, कोई अन्य बहुत सारे साधन, उन साधनों को पकड़ के बैठ जाता, हमारा कल्याण होगा तो इसी से होगा। तो थोड़ा विचारने विषय तो है ना, वरना ये बिल्कुल लोकी लकीर बिल्कुल पक्का है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कभी भी विवेक होता ही नहीं। संतों के संग से ही ये जीव विवेकी हो सकता है, वरना इस सृष्टि में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो उसे विवेकी बना दे। परंतु फिर भी वर्तमान में जो स्थिति देखी जाती है, मरने तक के लिए लोग
अंतिम समय तक पहुंच गए, फिर भी उनको सचमुच में विवेक हुआ ही नहीं, जबकि वो खुद संत हो गया अथवा संतों के संग में ही जीवन भर रहे। तो विचार तो करना पड़ेगा ना इस पर। जी गुरुदेव, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो आप? सत्य से एक नहीं हुआ वो संत तो हो गया, सत्य से एक नहीं हुआ। कौन, साधक या संत? संत। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रामदेव जी महाराज कह रहे जो सत्य से एक होता है वही संत होता, बाकी के संत होते ही नहीं। तो यहाँ पर शायद ये अवश्य हो सकता है कि जो सत्य से एक नहीं हुआ हो, ऐसे संतों का संग तो कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी विवेक जागृत होगा ही नहीं। चलो, वाणी शंकर जी के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला बता दिया, उनके सूत्रों को सिद्ध करने वाला फॉर्मूला हो गया कि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है। तो हो सकता है उन्होंने संतों का संग अवश्य किया होगा, परंतु वो संत नहीं होंगे। संत के नाम पर केवल और केवल मात्र संसारी ही होंगे, पामरी होंगे, उच्छृंखल ही होंगे, भटके हुए ही होंगे, अथवा भेदवादी ही होंगे। तो बताओ, विवेक जागृत होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया। तो देखो, इस जगह पर यदि किसी को हाँ ये आवश्यक लग जाए कि हमारे जीवन में भी विवेक उदय हो, तो सचमुच में उनको संतों का ही संग करना है। और संत मुँह से ही कहेंगे जो सत्य से एक हो गया है। जिसको सत्य तत्व का बोध हुआ वही संत होता है, और जिनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, सत्य तत्व में जिनकी स्थिति नहीं हुई, सचमुच में वह संत होता ही नहीं। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया ना। चलो, इसमें भी अभी तक सूक्ष्म प्रक्रिया और चलेगी। उन समस्त प्रक्रियाओं को यदि कोई पूर्ण करे तो न चाहते हुए भी उनके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है। ये बिल्कुल पक्का होता है। स्वामी जी, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय संतों का संग करेगा जब। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही फॉर्मूला होता है। वरना क्या होता है कि आजकल तो संतों की बाढ़ आई हुई है ना, हर कोई मैं भी संत हूँ, मैं भी संत हूँ, और फिर यहाँ पर मैं संत हूँ, बाकी सब असंत है। ऐसे जो वेद की कल्पना करके जीता वो संत थोड़े हो सकता है क्या? वेदवादी संत होता है क्या? नहीं। वो तो असंत ही होता ना। उससे तो दूसरे संसारी अच्छे हैं, वेदवादी संसारी सही है। हाँ, उनसे तो संसारी अच्छे हैं, क्योंकि संसारी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा किसी का पतन नहीं कर पाते, और जो संत होते हैं ना वेदवादी, ये पता नहीं जहाँ तक जाते वहां तक मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे वो अपने व्यवहारिक सत्ता में कहते हैं ना, हालांकि वो सत्य असत्य अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना। और डाकण जो होती है ना, यदि ऊंट पर बैठ जाए तो फिर जितने नजर आएंगे उतने को ही खाएगी ना, और जमीन पर हो तो कुछ कोई नजर आते तो उनको खाएंगे, और ऊंट पर बैठ गए तो बहुत ज्यादा नजर आएंगे ना फिर तो फिर ऐसे भेदवादी लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल फ्री होते, इनको कोई काम धंधा तो होता नहीं, इनको साधन भजन करना होता नहीं, इनको परमात्मा की प्राप्ति का कोई इनकी कोई फिक्र वगैरह कुछ नहीं होती, उनको तो मजे लेने होते, तो संसार में ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो वो अधिक से अधिक नुकसान करेंगे ना। जी गुरुदेव, अधिक से अधिक ही करेंगे गुरुदेव, कईयों का पतन कर देंगे जी। हाँ बिल्कुल सर। वो तुम्हारे ज्ञान के ठेकेदार हो जाएंगे, फिर वो ज्ञान के ठेकेदार हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य वचन है। और ठेकेदार होकर के जो सचमुच में महात्मा है, महापुरुष है, उनकी तो ये अवहेलना कर देंगे, अरे उनके क्या चक्कर में पड़ना, वो तो कुछ नहीं समझते हैं। और ये अपना ऐसा झंडा गाड़ देंगे कि उनको सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्योंकि आगे बढ़े तो फिर उनकी सेवा कौन करेंगे, उनको भेंट कौन करेंगे, वो उनकी मौज मस्ती मनोरंजन का साधन वो बिगड़ने थोड़े देते क्या। इसलिए ये सूत्र तो बड़ा खड़ा है, बड़ा विशेष है। हाँ स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ नहीं, वो आप ही सुना था ना कि जोजन हरि ने दूर बताओ 84 भक्त। हाँ बिल्कुल सत्य बात है।
आप ही बताओ। साधो भाई हरदम हरिये बेला कर सत्संग खोज गेट भीतर खोजा खबर पड़ेला। इसमें ये उम्र का जो इन्हीं बोलते ज्यादा। बिल्कुल सत्य बात है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ सच में बहुत अनुसंधान करना होता है, बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। जब भीड़ में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना होता है, वरना वहाँ जूते खाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सचमुच में निर्णय करते समय फिर यहाँ भय भतीजावाद नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि अपने ये कुल के हैं, परिवार के, अपनी जाति के हैं, इसलिए ये गुरुजी बनने लायक है तो समझो सदा के लिए मिट्टी में मिल गए। गुरु कोई पंथ का नहीं होता, मत का नहीं होता, संप्रदाय का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए जो जाति पाति इनके अंतर्गत उलझे हुए हैं वो तो बेचारे संसारी होते, वो संत किस बात के हैं। इसलिए वर्तमान में जो फिरके बने हुए हैं ना, वो उस जाति के, वो उस जाति के, तो संत बनने के बाद में भी यहीं अटके हुए हैं। तो समझ लेना चाहिए अभी तक जिज्ञासा भी उदय नहीं हुई है। संत तत्व तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे संत जितना साधकों को मिट्टी में मिलाते उतना दूसरे थोड़े मिलाते हैं। पुष्पालाल जी को तो अच्छी तरह से पता है, इनको तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे आते हैं। अरे हमारी समाज ये है, हमको तो ऐसे रहना चाहिए, दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ना, गुरु बनाओ तो हमको बनाओ, हम ही सुना देंगे, हम ही ऐसा वैसा कर देंगे। होता ना पुष्पालाल जी बहुत ज्यादा। 99% यही हो रहा है गुरुदेव, ये देखो। हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो कुल मिलाकर के दुकानदारियां चलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिज्ञासुओं का सचमुच में इत कोई सोचते ही नहीं है। और अधिकतर संत भले ऐसा नहीं करते ना तो भी ऐसे भेदवादियों के चक्कर में इतने पड़े रहते कि उनके सिवाय उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, उनके पीछे जीवन भर पड़े रहते। उनको त्यागने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती, अपवाद का बल होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे संत भी फिर वो भी किसी काम के नहीं होते, वो भी निहाल करने वाले नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के सच्ची बात कहे तो ब्रह्म विद्या को तो एक तरह से लोगों ने मजाक बना रखा। वो कहते हैं जी उनके चेले भी उनकी प्रवृत्ति के होते हैं, वही लगभग उनको बिल्कुल बिल्कुल। पसंद करते हैं। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जब भिलवाड़ा आए थे ना, तब प्रवचन सुना रहे थे तो नेताओं के ऊपर सुना रहे थे ना, वो बड़े खतरनाक गुस्से वाले, वो तो किसी से डरते भी नहीं और इतना खतरनाक बोलते कि अच्छे अच्छे भी कांपने लग जाते। तो उन्होंने एक सूत्र बोला था, गरीब की लुगाई जो होती है ना वो सबकी लुगाई हो जाती है। तो ऐसे ये ब्रह्म विद्या जो है ना, इस ब्रह्म विद्या को पता नहीं लोग कैसे कैसे करके मजे लेना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है गुरुदेव, पूर्ण रूप से हो रहा है। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है कि साधकों को सावधान होना होता है। जब साधक सावधान हो जाते हैं ना तो ऐसे भेदवादी छाया में भी नहीं निकलते। फिर देखते अरे वहां पर अपने को नहीं चलना, वहां पर तो अपनी मिट्टी पलीत कर देते हैं, वहां पर तो बहुत ज्यादा समझदार रहते हैं, अपनी दाल नहीं गलने देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सचमुच में विचारणीय होता है। लोग यहाँ पर विचार ही नहीं करते। धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, दयालु होते एक तरह से। यहाँ साधक न तो धर्म के ठेकेदार होते हैं न दयालु होते हैं। हाँ, वो तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कचरा ही है तो खाओ पियो आराम से मौज करो, परंतु क्या सुनना क्या सुनाना, क्या तुम्हारा संग करना, तुम अभी तक समझते ही नहीं हो। तो खुद स्वयं ही अविद्या के बंधन से बंधे हुए हो, हमको क्या मुक्त करोगे। तो कमजोर साधक होते हैं तब ऐसे संत राज करते मजे लेते, और साधक जब होशियार हो जाते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो वास्तव में बात भवानी शंकर जी ने कही ना, 100% सत्य है, परंतु बात यही है कि असली रोटी से ही भूख की निवृत्ति होती है। पकवानों से या चित्र पर बने हुए जो पकवान होते हैं ना, उनसे सचमुच में कभी काम चलने वाला है ही नहीं। तो जो सच्चा साधक होता, सच्चा सूरवीर होता, सच्चा जिज्ञासु होता ना, वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देखता है। हाँ, ऐसे ये अपने मन वाणी शरीर इतने सस्ते तोड़े कि हर किसी रास्ते चलते कोई समर्पित कर दे। जो सचमुच में इनको योग्य बना सके उन्हीं को तो देना होता।
हम 1000 रुपये मीटर का, 5000 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा लेकर के आए और रास्ते चलते जो अभी सुई नहीं पकड़ना जानता ऐसे टेलर को हम कपड़े दे देते हैं क्या? नहीं। हाँ, हम अपना कपड़ा उसी को देंगे जो अपने कपड़े को योग्य बना करके पुनः अपने को रिटर्न करवा दे, तभी तो बात कुछ और होती है ना। वो कहते हैं ना कि जब तक लोग मूर्ख होते तब तक ये होशियार लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो साधकों को यहाँ सचमुच में रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, अच्छी तरह से मंथन करना होता है। तो कम से कम ये ख्याल तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए, जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम स्थूल सूक्ष्म कारण जागर स्वप्न सुसुप्ति पंचकोश इनके भीतर की चर्चा करते हैं। ये जाति पाति को मान बढ़ाई कुल धर्म इनमें जो उलझे रहने की कर्तव्य कर्मों की क्रिया चेष्टाओं के बारे में यदि कोई अपने को उपदेश करता रहे तो समझ लेना चाहिए स्वांगी ही है, संत है ही नहीं। अरे अपना कोई कर्तव्य होता ही नहीं, फिर भी नहीं नहीं तुम्हारा यह कर्तव्य है, तो गड़बड़ हो गया ना। बिल्कुल हो गया। हम तो अद्वितीय ब्रह्म, हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है? कर्तव्य की छाया भी नहीं है। हाँ, कर्तव्य की छाया भी नहीं वहां पर तो। जी गुरुदेव। इसलिए कम से कम ये 6 प्रकार के जो ब्रह्म बताए गए ना, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये 6 प्रकार के ब्रह्म में यदि कहीं पर अणु मात्र भी लगे ना, समझ लेना चाहिए यहाँ धोखा ही, ये अपने को समय बर्बाद नहीं करना है। फिर उनकी सेवा भले चाहे जितनी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सेवा के सब अधिकारी होते हैं। वेदांत में अधिकारी नहीं है। परंतु वो उनसे हम वेदांत की चर्चा सुने, उनसे कुछ विचार विमर्श करें, उनसे अविद्या के बंधन से छुटकारे की आस करें, ये अपनी बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसे महापुरुषों की खोज करनी होती है जो स्वयं सब बंधनों से छूटे हुए हैं, जो समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं, जो धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ, जो धर्म का गुलाम है, वो अपने को धर्म से मुक्त करवा सकता है क्या? नहीं तो वही विद्या देगा। नहीं करवा सकता। अरे सवाल ही नहीं, जो सचमुच में सबसे मुक्त हो, किसी के चक्कर में न पड़ा हुआ, सबसे जो सुलझा हुआ है, जो किसी का गुलाम नहीं है, वही अपने को सचमुच में उस अद्वितीय आत्म तत्व में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। वरना संसार में तो घेरे में तो बहुत सारे बंदे रहते हैं, कौन कहाँ बंधा हुआ, कौन कहाँ बंधा हुआ। उलझा हुआ जीव कभी किसी उलझे हुए जीव को मुक्त थोड़े कर पाएगा। खुला हुआ ही नहीं कर पाएगा गुरुदेव। अंधा अंधे को क्या रास्ता बताएगा? कभी नहीं बता सकता। आंधो गेलो आंधा न पूछे, वो कोई गेलो बतावे, 84 का भंवर कूप में दोनों गोत्या खावे। और दो ही बेचारा गोते ही तो खा रहा है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बात। हाँ, इसलिए अपने जो साधक है ना, इतनी सत्संगें सुन ली, वो इतना तो सच में समझ पाएंगे कि जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में चिपके हुए हैं वो तो संत होते ही नहीं, वो तो अभी तक अच्छे साधक भी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के जो असंत होते उनको संत समझ लेंगे तो अपना और पता नहीं कितनों का पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। और हम जो जैसा है उनको उनकी औकात में रखेंगे तो पता है 1% भी गड़बड़ घोटाला कभी होगा ही नहीं। ये अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऐसे देहाभिमानियों के हृदय पर बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, वो पागल हो जाते, फिर या तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, तो वो भी सुधरने की कोशिश करेंगे, अरे हम किस जगह पर पागल हो रहे हैं। ये तो शब्द ही महाराज होता नहीं तो राजाओं के भी राजा होते हैं। जो मन के गुलाम होते वो संत थोड़े होते क्या? तो विद्या के चक्कर में होते वो संत थोड़े होते हैं। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। ये मत पंथ संप्रदाय आदि जो होते हैं ना, थोड़ा इसका भी रहस्य बता देते हैं। होता क्या है कि जब वृक्ष छोटा पौधा छोटा होता ना, उसमें उसकी बाढ़ लगाई जाती है। लगाते नहीं लगाते हम सब लोग? विनाश करता है। अरे कोई उसको नष्ट ना कर दे, परंतु जब वही पौधा बड़ा हो जाता है फिर हाथी भी उसके लटके कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं जी। तो ये मत पंथ संप्रदाय जो होते हैं ना, ये एक प्रकार से कांटों की बाढ़ होती है।
ये तो जिज्ञासुओं को मर्यादा में चलाने के लिए, बोध करवाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। और जब उसे ठीक ठीक बोध हो जाए तो फिर ये कांटे की जो बाढ़ होती संप्रदाय आदि, इसको तुली लगा देना चाहिए, इसको आग लगा देना चाहिए, ताकि उस वृक्ष का फायदा जीव मात्र उठा सके। वरना नहीं नहीं, ये तो हमारे घर का, ये आम तो हमारे घर का, तुम कैसे चूस सकते हो। तो बस उनके जो मत पंथ के वही तो ज्ञान सुन सकेंगे, दूसरे फायदे थोड़े उठा सकेंगे। अच्छी तरह से रहस्य समझ में आ रहा ना? जी महाराज, जी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। तो ये मत पंथ जो है, ये संप्रदाय जो होते हैं, ये कांटों की बाढ़ होती हैं। जब हम सचमुच में बड़े हो जाए ना, रहस्य समझ जाए, तो इनको सबसे पहले इन्हीं को तूड़ी लगा देनी चाहिए। तो ये मत पंथ का जो आग्रह करते हैं, अभिमान करते हैं, वो तो बहुत छोटे लोग होते हैं। अरे उनको अभिमान करना आता ही नहीं। अभिमान करना हो तो मैं सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म हूँ। अरे अभिमान करना हो तो ऐसा करो ना, ये मत पंथ संप्रदाय के बंद करके बहुत छोटे हो जाते हैं, ये परिचिन्न हो जाते हैं, ये उत्पत्ति विनाश वाले हो जाते हैं। इसीलिए तो अति वर्णाश्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये तो कुल मिलाकर के स्कूलें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई स्कूल थोड़ी कमजोर होती तो कोई स्कूल श्रेष्ठ आदि होती है। तो ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा, परंतु आगे चल करके यदि इनका ही अभिमान लेकर के बैठा रह जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए संत यदि गड़बड़ करते ना, जैसे संसार में अपने देश के अंतर्गत कोई साधारण व्यक्ति गड़बड़ करे तो ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, परंतु राष्ट्रपति जी कहीं गलत साइन कर दे तो कितना खतरनाक गड़बड़ घोटाला हो जाता। वो तो बनता धार कर दे महाराज। हाँ, तो ऐसे ही सचमुच में जब संत ठीक ठीक नहीं होते तो पता नहीं कितनी नस्लों को बिगाड़ देते, कितने जीवों को पतन की ओर ले चले जाते, कितनों को मिट्टी में मिला देते हैं। वो महाराज जी जगत की इच्छा अनुसार चले, जगत उसके पीछे नहीं चलता है। वो यहाँ पर नहीं, जगत वेग एको मते, एको दिश जावे, तत्व नाम जाने बिना फिर गोता खावे। तो वो तो बस जगत की धारा में चलते, क्यों उसको कुछ लेना होता है जगत से। ये जो जितने भी बनते ना विश्व गुरु, पता नहीं क्या क्या बनते, तो ये वास्तव में विश्व के गुरु नहीं बल्कि विश्व इनका गुरु होता। ये तो उनके चेले होते हैं। हमको उनसे मान बढ़ाई चाहिए, उनसे स्तुति सुनना, उनसे धन दौलत चाहिए, उनसे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसे करके तो ये सारा गड़बड़ घोटाला होता। वरना सचमुच में जिनको यथार्थ बोध होता है तो पूरा विश्व ही उनका शिष्य, किसको शिष्य बनाए, किसके गुरु बने। गुरु तो ज्ञानी स्वभाव से ही होता ना, परंतु जो अज्ञानी होते गुरु बनने के सपने देखते, हम भी गुरु बन जाए तो हमको भी मजा आ जाए। अरे तुम गुरु क्या, गुरुओं के भी गुरु हो, परंतु इस रहस्य को नहीं समझते हैं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। नहीं तो महाराज जी मस्त पकड़ को किसकी परवाह, कोई आवे जावे नहीं, तो चलो बस, उनको क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो कहते ना, ऋणी करनी रो रही रंडी, जब तप योग समाधि खंडी, रणचा राम पकड़ अखंडी, सब खटपट खुट्या खटका, ये मस्त पकड़ का लटका। तो जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो तो बड़े विलक्षण होते, वो किसी के गुलाम नहीं होते, किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो ये संत शब्द जो है साधकों के लिए सचमुच में बहुत अधिक विचारणीय है। इसका तो बहुत अधिक मंथन करना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास में इलाज के लिए जाते हैं, 2, 10, 20 दिन तक जाने के बाद में इलाज नहीं होता तो हम कुछ न कुछ विचार करने लग जाते हैं। यहाँ तो 10, 10, 20, 20, 50, 50 वर्ष हो गए परंतु फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ और विचार नहीं करते हैं। ऐसे भोले जीव हैं। अब बोलो इनको ज्ञान हो सकता है क्या? सोचना तो चाहिए हमारे में कमी है या संतों में कमी है, गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है।
तो वेदांत ये विचार का विषय ही होता है। वेदांत को विचारणीय विषय ही कहा गया है। तो जिनकी बुद्धि मजबूत होती है ना, बुद्धि पावरफुल होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है, बुद्धि रितंबरा होती है ना, रितंबरा प्रज्ञा जिसे बोलते हैं, तो सचमुच में वही सबका निर्णय कर सकती है। सत असत विवेकवती जो बुद्धि होती है वह अपने को कभी भटकने नहीं देती हैं। परंतु हम इस प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न होने ही नहीं देते, तो फिर भले बुरे की पहचान कैसे कर पाएंगे। और वह सत असत विवेकवती बुद्धि हो, इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करना होता है, अंतःकरण को निश्चल करना होता है, संतों का संग करना होता है। जब बहुत समय तक संतों का संग कर लेते हैं, तब जो विवेक वृत्ति उदय होती है, वह विवेक वृत्ति तुरंत तत्क्षण छटनी कर देती है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने के योग्य है। जिनके खोपड़े में इतनी भी बात समझ में नहीं आती है, तो क्या ब्रह्म विचार करेंगे? सामर्थ्य है क्या उनमें ब्रह्म विचार करने की? हाँ, संभव ही नहीं होता है। इसलिए भाई यहाँ पर भाई भतीजे से काम नहीं चलता, अपने पराये से काम नहीं चलता है। बहुत सारे साधक पहले जुड़ते थे, परंतु इसी कारण से उन्होंने सत्संग का त्याग कर दिया कि रे हमारी जाति की तो ये है ही नहीं, इनसे क्या सुनना है। अब विचार करके देखो, ये ब्याह शादी करनी हो तब शादीवादी की ये जाति पाति याद आनी चाहिए ना, परंतु सत्संग के समय भी कितना गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए सबसे पहले इसीलिए देह से विरक्त होने के लिए वेदांत में पहला सूत्र यही बताया जाता है। पंचकोश से विरक्त हुए बिना, तीन अवस्थाओं के आग्रह से मुक्त हुए बिना, तीन शरीरों में महत्व ममत्व के निकले बिना सचमुच में सच्ची ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, और सच्ची जिज्ञासा के बिना तत्व साक्षात्कार स्वप्न में भी संभव नहीं है। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो भले और विचार विनिमय कर सकते हैं। वैसे आज ये भवानी शंकर जी वाला सूत्र यही चलने दे, कल फिर और विचार करेंगे कि तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है। ध्यान रखना कहीं दूसरी तरफ न चले जाए। बाकी के साधकों को भी इसके बारे में कुछ सूत्र बताना है, तो समस्त साधकों का अनुभव क्या होता है, सचमुच में क्या सोचते, क्या विचारते, ठीक ठीक प्रकार से कथन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कोई कथन करते तो उनको सिद्ध करने की भी सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो शायद साधक विचार करने पर मजबूर अवश्य हो गए होंगे कि संतों के संग से ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, परंतु सचमुच में संत के नाम पर संत हो तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, वरना थोड़ी बहुत भी तत्व जिज्ञासा किसी के, हाँ हो सकता पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से, पूर्व जन्मों के अभ्यास से थोड़ी बहुत भी तत्व जिज्ञासा जागृत हुई होगी, तो उसको भी निश्चित रूप से वो मिट्टी में मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, तो देखते रहना चाहिए कि किनके संग करने से हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, बढ़ती है, अथवा किसके संग करने से ये तत्व जिज्ञासा शांत होने लगती है। जैसे अग्नि के अंतर्गत पानी फेंका जाए तो बुझ जाती है, और घृत डाला जाए तो वह और अधिक बढ़ जाती है। तो कौन पानी का काम करता है, कौन घृत का काम करता है, तो ये तो हम समझ सकते हैं ना? बिल्कुल समझ सकते हैं गुरुदेव। हाँ, तो बस कुल मिलाकर के इतना सा फॉर्मूला समझ लेना चाहिए कि हमें सुनना जो है, श्रवण जो करना, सत्संग केवल और केवल मात्र महापुरुषों से ही सुननी है। बाकी तो जो भी उनकी सेवा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेवा के लिए तो किसी की मनाही होती ही नहीं, सब सेवा के अधिकारी होते हैं। हालांकि ज्यादा ऊंची बात नहीं बताते, वरना जिस गांव जाना ही नहीं उस रास्ते को भी क्यों पूछना। फिर भी अपने द्वार पर आ जाए तो द्वार पर आने वाला चाहे दुष्ट प्रवृत्ति का भी क्यों ना, वह भी आदरणीय होता। बिना मतलब के तो किसी के चक्कर में क्या पड़ना होता है। इसलिए थोड़ा साधकों को अलर्ट होना होता है। सत्य कहते ऐसी समझ जब जागृत होने लगती है ना,
एक साधक के आपको क्या सुनाए, यदि उनसे संसार के लोग बात कर ले ना 2-5 मिनट तो उनका सिर दर्द होने लग जाता, और संतों से गुरुदेव से बात करे तो उनका कितना भी सिर दर्द हो शांत हो जाता है। और विचार करके देखो कितना संसार को महत्व देते होंगे और कितना संतों को, शास्त्रों को, सत्संग को महत्व देते होंगे। तो अपना भी तो सिर दर्द होना चाहिए ना भेदवादियों का संग करे तो। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ बिल्कुल ये सत्य कह रहा हूँ। आज ही बात हुई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, दिन में किसी से बात हो गई संसारियों से तो 5-4 मिनट हुई तो बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा, 2-4 घंटे हो गए सिर दर्द होते हुए, रुका ही नहीं। और 2-5 मिनट मेरे से बात की और कहा मेरा सिर दर्द पता ही नहीं कहीं गायब हो गया। तो ऐसा भाव अपने भीतर भी जागृत होना चाहिए। जय हो आपकी। तो हम क्या होता है कि केवल मात्र मजे लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, इसलिए गोबर आ जाए तो ही खा लेते हैं और गुलाब जामुन आ जाए तो भी खा लेते हैं। अरे चटनी भी तो करनी चाहिए ना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शो हम गुरुदेव, एक जगह ये भी तो ईश्वर अनुग्रह देव प्रसाद अद्वैत वासना वह भी कहा गया, तो ईश्वर का परम अनुग्रह होता ना, परंतु ईश्वर का अनुग्रह तभी होता है जब हम ईश्वर की मर्यादा में रहे। तो ईश्वर भेदवादियों के संग के लिए कहते हैं या उनका त्याग करने के लिए कहते हैं? त्याग करने के लिए कहते हैं। अरे ईश्वर की तो आज्ञा है कि तिनको संग न कबू कीजिए, वे जो संग न वचन सुनीजे, जो कहूँ सुने तो सुनते ही त्यागो, मुले चीजे नोच समल के भागो। जैसे उल्टी को देखते ही वापस दूसरी बार देखने का मन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। वैसे ऐसे अपनी समझ हो जानी चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह उन्हीं के ऊपर तो होता है। ईश्वर के अनुग्रह से मानव देह प्राप्त होता है, और ईश्वर का जिनके ऊपर परम अनुग्रह होता है उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, उनको सचमुच में सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त होता, और वो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये अपने में योग्यता होनी चाहिए कि ईश्वर को भी कृपा करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। सचमुच में ये अपने पुरुषार्थ का ही तो फल होता है। ईश्वर कृपा न करे कहाँ पर है, गुरुदेव कृपा न करे क्यों नहीं करे, क्या कारण है? परंतु अपने में पावर होना चाहिए। वो तो सचमुच में हम सत्य शिष्य नहीं हो पाते, इसीलिए तो गुरुदेव कृपा नहीं करते हैं। यदि सत्य शिष्य हो जाए तो गौ माता की हिम्मत होती क्या? हाँ बिल्कुल, गौ माता की हिम्मत थोड़ी होती जो उनका बछड़ा नजदीक चला जाए और फिर वो दूध को रोक ले। तो कुल मिलाकर के सचमुच में साधक को सबसे पहले इस जगह पर बहुत अधिक अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम जिनका संग कर रहे हैं, जिनका आश्रय ले रहे हैं, जिनको महत्व दे रहे हैं, जिनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं विद्या आदि, वो सचमुच में संत है या नहीं है। यदि सचमुच में संत नहीं है तो सच्ची बात यह कि यथार्थ उपदेश कर भी नहीं सकेंगे। ऐसा उपदेश करेंगे कि आगे चल करके ब्रह्म साक्षात्कार में भी बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका के भाष्य में एक जगह पर लिखते हैं, तत्रापि न तत्वमसि वाक्यार्थ, अर्थात तत्वमसि मां वाक्य से हट करके कभी किसी को उपदेश करना ही नहीं चाहिए। अर्थात ऐसा उपदेश किसी को नहीं करना चाहिए कि आगे चल करके उनके ब्रह्म साक्षात्कार में ही बाधा पहुंच जाए। क्योंकि नहीं वर विगाता कन्या मुद्वाहयंती, कन्या की शादी इसलिए नहीं की जाती है कि उनका पति ही मर जाए। कोई है ऐसा संसार में अपने बेटी की शादी करके फिर सोचे कि शादी होते वो अपना जमाता जो मर जाए? कोई पिता ऐसा संसार में है क्या? नहीं महाराज। तो कहने का मतलब ऐसे संतों से बचना चाहिए जिनका संग करने से, जिनके उपदेश सुनने से
हम आगे चल करके ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित हो जाए, बहुत ज्यादा भटक जाए, संसारी बन जाए और अपना जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाए और सदा सदा के लिए हम दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो खोपड़ा काम करना चाहिए ना यहाँ पर। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये तो पक्की बात है कि वर्तमान का समय ऐसा है कि 2-4 बातें जान करके लोग गुरु बन जाते हैं, परंतु साधकों को चाहिए कि ये 2-4 बातें जान करके गुरु बने हुए हैं तो आप सचमुच में संतों की ठोकरें और साधन संपन्न होकर के फिर गुरुओं के सानिध्य में बैठ के इन्होंने ब्रह्म विचार किया या नहीं किया। तो कहने का मतलब ऐसे साधकों को तो सबसे पहले संतों के मिलने पर उनसे यही पूछना चाहिए कि आपने ये ब्रह्म विद्या जो प्राप्त की किसी महापुरुषों के सानिध्य में उनकी सेवा करके साधन संपन्न होकर के फिर किया ऐसे किताबें पढ़ करके यूट्यूब पर सुन करके व्हाट्सएप पर चैटिंगें करके अथवा अपने अक्ल होशियारी से ये ब्रह्म विद्या प्राप्त की तो असली तुरंत बता देंगे, कहेंगे अरे इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता, हम तो इतने होशियार कि हमको गुरु की भी जरूरत नहीं है, हमने तो ये सब अपनी अक्ल होशियारी से प्राप्त की, समझ लेना उससे बड़ा मूर्ख तो संसार में कोई होगा ही नहीं। और ऐसे मूर्खों से फिर बच जाना चाहिए क्योंकि वह सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर सकता है। और जो सचमुच में महापुरुषों के सानिध्य में रह करके जिज्ञासु बन करके सेवा करके 2 नंबर की नहीं बल्कि 1 नंबर की विद्या प्राप्त की हो ना, हाँ तभी बात कुछ और होती है। वो अपने को लगता है ऐसा कि कोई 1-2 दिन सेवा कर ले तो हाँ भले घर पर तो पूरा जीवन, अरे पूरा जीवन तो क्या अनंत अनंत जन्म जो है ना वो घरवाली के चक्कर में बिता देते, परंतु गुरुदेव की भले 1-2 दिन सेवा कर रहे तो समझ ले कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया। विचार करके देखो, अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो 1-2 दिन का कोई महत्व होता है क्या? समझ में नहीं आया या आया? बीच में आवाज कट गई महाराज जी, आवाज कट गई उनसे। अच्छा, आवाज कट गई, फिर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हाँ शिवोहम, अब आ रही आवाज? शिवोहम अब आ रहे हैं गुरुदेव। आ रही है? हाँ आ रही महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। क्या सुनाया था? किसी को थोड़ा बहुत ध्यान में रहा हो तो? गुरुदेव संतों की सेवा की कह रहे थे, हाँ, बता गुरुदेव रहे की थे। सेवा करके जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है ना, वो विद्या ही सचमुच में महान मनाती है और वो ये विद्या के बंधन से मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि लोग 1-2 दिन सेवा करके समझ लेते हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने तो समझो जैसे कितनी ही सेवा कर ली, परंतु यदि उनको थोड़ा विचार मंथन करवाए ना तो अनंत जन्म हो गए, हम किसके चक्कर में पड़े हुए, किनकी सेवा कर रहे हैं? स्वामी जी घर परिवार वालों ही कर रहे हैं। घर परिवार वालों की कर रहे हैं ना, तो अरे जी पूरा बोलते। जीवन इनके चक्कर में पड़े हुए, अनंत जन्मों से पड़े हुए और 1-2 दिन गुरुदेव के जाकर के सेवा करके अभिमान कर बैठे हमने तो बहुत अधिक सेवा की और हमने तो विद्या इस प्रकार से प्राप्त की, तो वास्तव में हुआ क्या? अरे तो समझो 1 करोड़ वर्ष तो संसार की सेवा में लगाए और 1 सेकंड के लिए गुरुदेव की सेवा की, तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या? नहीं जी। हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसलिए समझने में सचमुच में बहुत ज्यादा समय लगता।
अपने सहजानंद जी महाराज भी ऐसे ही समझते कि मैंने तो बहुत ज़्यादा सेवा कर ली और आज तो इनके ऊपर भी लिख लिया कि भाई मैं आनंद स्वरूप हूँ, अभी इनको ज्ञान की भी जरूरत कहाँ पर है, इनको तो बोध भी हो गया ना। सब आपकी कृपा है गुरुदेव जी। हैं? आपकी कृपा है सहजानंद जी महाराज के ऊपर गुरुदेव, पूर्ण रूप से। मेरी कृपा तो समस्त साधकों पर, कोई ऐसा थोड़ी जो उनके ऊपर ही है और उनके ऊपर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गुरुदेव, आपकी तो पूर्ण कृपा है सब पे। ये देखो होड़ जरूर करना चाहते, गुरु भक्त कोई नहीं बनना चाहते, ये पक्की बात है। पहले सचमुच में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना होता, और वो भी हम साधक बन करके चतुष्टय साधन संपन्न होके करें ना, तो फिर बात और विशेष होती है। अभी तो बहुत कक्षाएं पार करनी है, अभी तो समझो LKG में बैठे हुए हैं। वो क्या होता है कि जिज्ञासु की चेष्टाएं कुछ और होती है, और जो संत पद को प्राप्त हो जाते हैं ना, उनकी चेष्टाएं फिर अलग होती हैं। फिर उनको आगे ज्ञान नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संत बनने के बाद में किसी को ज्ञान होता ही नहीं। वो तो समझते हम तो संत हो गए, अब हमको किसी की आवश्यकता थोड़ी है। और ये पक्का देख लेना, हजारों जगह पर जिनमें जिज्ञासा होती है ना, तब तक ही वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जी गुरुदेव। तो ये देखते कि मैं गुरुजी कर लगा रखा, उसे मैं महाराज जी हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं इस संबंध में एक प्रश्न कहना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार था और उसका एक बेटा भी था। ठीक उस है। मूर्तिकार ने उसने अपने अपने बेटों को बहुत अच्छी कलाकृति सीखी, इन बेटा A1 वो मूर्तिकार बन गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब वो मूर्तियां ले जाके हाट में बेचने लगा, उसकी मूर्तियां खूब निकलती, लेकिन उसके पिताजी हमेशा कुछ न कुछ उसमें थोड़ी बहुत कमी निकालते रहते। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस बेटे को हमेशा थोड़ा पिताजी पर गुस्सा आता कि मैंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई, हाट में मेरी मूर्ति सबसे बेस्ट बिक रही है, सबसे ऊंचे कीमत में, लेकिन पिताजी थोड़ा बहुत हमेशा टोका टोकी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो एक बार उसने पिताजी को आग्रह कर दिया कि पिताजी एक निवेदन है कि हाँ बोल बेटा, कि मेरी मूर्तियां पूरे बाजार में सबसे श्रेष्ठ ऊंचे दाम पे बिक रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप उसमें कुछ न कुछ खोट निकाल ही देते हो। तब उसने कहा बेटा, हाँ, जन कहा बेटा मैं खोट इसलिए निकाल दूं, जिन दिन मैंने तुम्हें शाबाशी दे दी पूर्ण होगी तो तेरी कला यही रुक जाएगी, और मैं जब तक मैं खोट निकालता रहूंगा तुम अपने अपने कला में और निपुण बनता ही रहेगा था। अब मैंने आज तेरी खोट नहीं रुका दी ना, तो तेरी ये कला यहाँ पे ठप हो जाएगी। बिल्कुल सत्य बात। जो आपके उदाहरण से ये सही हो रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। चलो, तो इस जगह पर अपने को बहुत अधिक मंथन करना। संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, तो जैसा विवेक उदय होना चाहिए वैसा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या कारण है, इन सब का विचार करते हुए संत तत्व के ऊपर खूब विचार करने की कोशिश करना। जो बने होते हैं वो संत होते ही नहीं, सच्ची बात तो ये होती है। जैसे वो युद्ध हो रहा हो तो कोई राजपूत हो तो छिप थोड़े सकता है क्या? बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। तो बस इसी प्रकार से अपने को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, बहुत एकाग्रता से अंतर्मुख होकर के सचमुच में अपने को इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय लेना है। अपने को किसी के साथ राग द्वेष भी नहीं करना,
सब अपने अपने हिसाब से चलते रहेंगे। अपने को किसी का सुधारा करना नहीं, अपने को सुधरना है, तो अपने को सावधान रहना है। अपन यदि सावधान नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या होता है जी गुरुदेव। कि कोई वो तो होनी है। कोई मरीज डॉक्टर के पास गया ना, गया तो इस कारण से कि भाई मेरी आंखों में कुछ तकलीफ है, तो इसके लिए आप कुछ उपाय बताओ, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तो डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और उनको कहा भाई ऐसा करना, तुम अधिकतर हरे रंग के नज़दीक ही रहना, हर चीज़ को हरी देखना, तो तेरा ये रोग जो है आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ कम होने लगेगा और तुमको फायदा भी मिलेगा। तो अरबों खरबों था उनके पास, पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। घर पर जाते ही तुरंत सब वस्तुओं को हरी करवा दी, बंगले के भी हरे रंग का कलर करवा दिया, गाड़ियाँ हरी रंग की ले ली, उनकी घरवाली को भी हरे रंग के कपड़े पहना दिए, खुद भी हरे रंग के। कहने का मतलब जो भी उनके संपर्क में आया सबको हरे रंग का कर दिया। वो हरे रंग के सिवाय किसी को देखता ही नहीं था। अब 6 महीने के बाद में डॉक्टर साहब के पास जाने का हुआ तो पहले ही उसने इतला करवा दी, तुम्हारे जितने भी अस्पताल में थे ना वो सबको हरे रंग का करवा दिया, पर वो मेन डॉक्टर जो अलग थे वो अलग रह गए। बाकी सबको निर्देश दे दिया, कपड़े भिजवा दिए, भाई तुमको यही पहनना, वो दूसरा कुछ पहनना ही नहीं। सब लोगों को फ्री में मिल रहा तो क्या फर्क पड़ता। अब वो गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब से चर्चा हुई तो कहा भाई कुछ फर्क पड़ा या नहीं। कहा थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा परंतु ज़्यादा नहीं हुआ। कि क्या किया तुमने? वो सारा स्टोरी सुना दिया कि मैंने ऐसा वैसा किया। डॉक्टर ने कहा अरे मूर्ख, इतना करने की ज़रूरत कहाँ थी, तुझे केवल 100 रुपये के चश्मे लेने थे और सब तेरे को हरा रंग दिखाई देता। तो संसार में यहाँ पर क्या होता, लोग पूरे संसार को बदलने की चेष्टा करते, अपने को बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए कोई संत है तो उनका संग करो, उनको महत्व दो। जो असंत है तो उनसे किनारा कर लो, क्या उनके चक्कर में पड़ना है। वरना लड़े झगड़ा राग द्वेष थोड़े करना, वरना जीवन इसी में निकल जाता फिर। तो जो अपने को बदलने की कोशिश करता है सचमुच में वही सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, वही जीवन को धन्य बना पाता है। जिसमें 10 लक्षण मिले वो गुरु बनने योग्य है। अभी शास्त्र में कौन से 10 लक्षण? एक रोधी वैरागी जितेंद्रिय क्षमा शांति प्रिय बोल दाता निडर शोक रहित अमोल 10 लक्षण संत के अच्छी तरह से टटोल। एक बार वापस बोलो। एक रोधी वैरागी जितेंद्रिय अक्षमा दया शांति प्रिय बोल दाता निडर शोक रहित सो अमोल 10 लक्षण है संत के अच्छी तरह से टटोल। मनुष्य को नुंगरा रहना अच्छा मत करना गुरु कच्चा। क्या बात है, रामदेव जी महाराज ने कुछ कमाल करके दिखाया, सुन लिया ना। हाँ, किसी को संत बनने का चस्का लगा हुआ हो तो पहले इन 10 लक्षणों को धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्म बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म तो हम स्वभाव से ही है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे कोई प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए सब डिग्रियां चाहिए ना। रमेश कोई एयरफोर्स में भर्ती होना चाहता तो ऐसे ही हो जाएगा क्या, या उसके लिए सारे कानून कायदे से काम करने होंगे? जी स्वामी जी, कानून कायदे से। हाँ, तो कोई अपने बाप का बेटा बनना चाहता तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाप का बेटा नहीं तो किसी दूसरे का थोड़े क्या। परंतु यहाँ पर और दूसरे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना हो तो उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए। इसलिए संत बनना हो तो संत बनना ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में हम संत बन जाएंगे। सूरा बनना सहज है, घड़ी पलक का काम। और दूसरी लाइन क्या कहते फलाल जी? संत बनना कठिन है, आकी उम्र को काम। आकी उम्र को काम, क्या बात है, वाह भाई वाह, धन्यवाद है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम, शिवोहम प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी गुरुदेव को प्रणाम।
शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। बारंबार प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुदेव भगवान के गुरुदेव स्वामी जी को कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव कोटि प्रणाम। शिवोहम नारायण हरि ओम। स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम नारायण हरि ओम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम जय हो गुरुदेव। हमारा सतगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम